हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक लाइट, चैप्टर लाइट, जिसमें पहले अभी रिफ्लेक्शन ले रहे हैं हम और बहुत ही जल्दी क्विक रिवीजन करेंगे पूरे चैप्टर का। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट रे ट्रेवल होती है एक ही मीडियम में, सेम मीडियम में, व्हेन लाइट रे गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम या व्हेन लाइट रे बाउंसेस ऑफ इन द सेम मीडियम, हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन हुआ है। और रिफ्रैक्शन कब होता है? जब लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन वी से दैट रिफ्रैक्शन हैज टेकन प्लेस, राइट। तो रिफ्लेक्शन क्या होगा? एक ही मीडियम में होगा, लाइट टू एयर या वाटर टू वाटर या कोई भी जो भी मीडियम है, उसी मीडियम में वापस से लाइट बाउंस बैक हो जाएगी, दैट इज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में हम यहाँ पर पढ़ने वाले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? दो लॉज आपने पढ़े हुए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल इन द सेम प्लेन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम जो इस चैप्टर में करने वाले हैं वो मिरर्स, दो मिरर्स करेंगे, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो केव फॉर्म करता है। ठीक है, ये मैंने इधर शेड किया है, ये पॉलिश सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग नहीं है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहाँ पर ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और जब भी रे डायग्राम्स बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेंगे लेफ्ट साइड में, इंसिडेंट रे हमेशा लेफ्ट साइड से ली जाएगी, ये कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है? कुछ टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे दिस, सपोज ये एम एन नेम है तो दिस इज नोन एज अपर्चर, दिस इज नोन एज अपर्चर, एम एन इज अपर्चर। इसका सेंटर पॉइंट या मिरर का सेंटर पॉइंट इज नोन एज पोल एंड द लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड, सपोज इसका सेंटर, ये किसी मिरर का, किसी स्फीयर का सेंटर है, ये जो मिरर है किसी स्फीयर का सेंटर है। ठीक है, तो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर एंड मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज फोकस। ठीक है, सेम टर्म्स यहाँ पर, ये कॉन्वेक्स मिरर भी किसी स्फीयर का पार्ट है, उसका जो सेंटर होगा दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कॉन्वेक्स मिरर, और दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल, दिस पॉइंट इज फोकस, फोकस इज मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज इन बिटवीन pole and center of curvature and the line passing through pole, focus and center of curvature is known as principal axis। ठीक है, क्लियर हो गया? एक और टर्म होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो रेडियस, ये हमने बनाया, ये एक स्फीयर बनाओगे तो ये रेडियस होगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर। और एफ, ये कैपिटल एफ है और स्मॉल एफ को डिनोट करते हैं फोकल लेंथ के लिए, स्मॉल एफ होता है फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ और आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन देखेंगे तो F इक्वल टू R इक्वल टू 2F या F इक्वल टू R/2, ये न्यूमेरिकल्स के लिए आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए अब हम रे डायग्राम्स बनाते हैं। पहले मैंने कॉन्केव मिरर में 6 केसेस होते हैं, और रे डायग्राम्स बनाने के लिए क्या रूल्स फॉलो करने हैं तो बनाते बनाते ही मैं बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लेंगे बहुत दूर, ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, जैसे सन की लाइट आ रही है, स्टार की लाइट आ रही है, इतना दूर ऑब्जेक्ट है। तो जब भी दूर पे ऑब्जेक्ट होता है तो हम इंसिडेंट रे को कैसे लेते हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आएंगी तो क्या होगा? रूल साथ में इंक्लूड करते जा रहे हैं। व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन के बाद और ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसी सारी लाइट रेज सभी फोकस से पास होंगी। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनी? एट एफ। साइज क्या हुई? पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर क्या है? क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मीट हुई है तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, मैं ये सब लिख नहीं रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ। ठीक, नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या है? एट एफ। और क्या बचा? नेचर और साइज, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड। नेक्स्ट, अब हम मिरर के थोड़ा पास आएंगे, मतलब बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा? फर्स्ट रूल फॉलो करेंगे, इफ लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, ये रूल समझ में आ गया। दूसरा रूल क्या होता है? अगर लाइट रे इंसिडेंट होती है थ्रू फोकस, इफ इंसिडेंट लाइट पासेस थ्रू फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है दोनों कहाँ मीट हुई है? यहाँ पर, तो यहाँ पर इमेज बनेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पर इमेज बनेगी। ये थोड़ा सा साइज बड़ा करना पड़ेगा। तो सेकंड केस समझ में आ गया। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई है? इमेज फॉर्म हुई है बिटवीन सी एंड एफ। इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। और साइज कैसी है?
डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी है, इमेज इज डिमिनिश्ड, और इसका नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, साइज और नेचर, ठीक है, और पोजीशन, पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ, साइज डिमिनिश्ड और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मीट हुई हैं। क्लियर? बाकी केसेस करते हैं हम। नेक्स्ट केस लेते हैं जब ऑब्जेक्ट सी पे है, ऑब्जेक्ट एट सी, तो रूल फॉलो करेंगे, इफ लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। क्लियर? नेक्स्ट रूल, इफ लाइट रेज इंसिडेंट थ्रू फोकस, इफ लाइट रेज इंसिडेंट थ्रू फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है कहाँ मीट हुई है, एट एफ, रिफ्लेक्टेड रेज सॉरी सी, एट सी, रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ मीट हुई है, सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जब सी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, सी पे। ठीक है, साइज कैसी होगी, सेम साइज, नेचर क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मीट हुई है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और पोजीशन क्या है, पोजीशन तो बता दी हमने एट सी, साइज सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब हम और मिरर के पास में आते हैं, मिरर के पास मतलब बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ अगर हम आते हैं तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट से लाइट रे जा रही है, इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, एंड इफ लाइट रे इज इंसिडेंट थ्रू फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, लाइट रेज कहाँ मीट हुई, यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन कर रही हूँ मैं, मैनिपुलेशन तो करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मीट हुई है, बियॉन्ड सी। तो देखिए ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट केस, फोर्थ केस क्या हुआ, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ देन इमेज विल बी फाउंड बियॉन्ड सी। पोजीशन क्लियर, बियॉन्ड सी। नेचर क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली मीट हुई है, और साइज क्या होगी, अब बड़ी हो जाएगी। सी तक, सी जब सी पे थे तो सेम साइज की थी, अब साइज इंक्रीज हो रही है तो एनलार्ज्ड। क्लियर? एनलार्ज बन गई। अब इसके बाद अब और मिरर के पास में आते हैं, एट एफ अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो क्या होगा, फर्स्ट रूल फॉलो करेंगे, इफ लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, और अगर अब यहाँ पर जो अभी तक मैंने रूल बनाया है फोकस से इंसिडेंट रे पास होने वाले, वो तो यहाँ हम नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा एक और रूल है वो फॉलो करेंगे। अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है, इस तरह से अगर लाइट रे जाती है तो क्या होता है, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, जिस पाथ से लाइट रे गई है सेम पाथ को वापस से वो फॉलो करेगी, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, और लाइट रेज यहाँ पर एक्चुअल में मीट ही नहीं होंगी, ये लाइट रेज पैरेलल जा रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज पैरेलल जा रही है, अगर लाइट रेज पैरेलल आई है मींस दे विल नेवर मीट, मतलब इमेज फॉर्म हुई कहाँ, बहुत बहुत दूर, इन्फिनिटी पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अब फिफ्थ केस क्या हुआ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस देन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, पोजीशन हो गई इंफिनिटी, साइज हाईली एनलार्ज्ड, और नेचर रियल इन्वर्टेड क्योंकि ये मिरर की उसी साइड बन रही है जिस साइड से इंसिडेंट रेज आ रही है। ठीक है, लास्ट केस करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, रूल फॉलो करेंगे, इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, और अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के जाती है ऐसे, तो क्या होगा, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। अब आप देखो यहाँ तो लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है, मीट ही नहीं हुई, तो अगर मीट नहीं हुई तो हम उनको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, स्केल से पेंसिल से बनाइएगा प्रॉपर तरीके से। तो ये लाइट रेज यहाँ पर मीट हुई है, एक्चुअली मीट नहीं हुई, दे अपीयर टू मीट एट सम पॉइंट। ठीक है, तो लास्ट केस क्या हुआ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, पोजीशन क्या हुई, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट क्योंकि एक्चुअल में लाइट रेज मीट नहीं हुई है इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म हुई है, और साइज क्या है, एनलार्ज्ड। क्लियर हो गया? चलिए अब इसके बाद हम लेते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के यूज आपको अच्छे से याद करने हैं, दे आर यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट्स, ताकि हमें पावरफुल बीम ऑफ लाइट मिले, क्योंकि ये लाइट रेज अगर लाइट रे फोकस से निकल के जाती है तो क्या होता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। इसके अलावा एज अ शेविंग मिरर भी इसको यूज किया जाता है ताकि आपको एनलार्ज्ड इमेज मिले, और डेंटिस्ट भी इसको यूज करते हैं ताकि आपके टीथ के एनलार्ज्ड इमेज डेंटिस्ट को दिखाई दे और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाए। ठीक है, क्लियर हो गया यूजेस। नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स दो ही हैं,
और दोनों केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। ये ध्यान रखना है। कॉनकेव मिरर में 6 केसेस हैं, इसमें से 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। कॉनकेव मिरर में 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, और लास्ट केस जब ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज होता है मिरर के, बिटवीन पी एंड एफ होता है ऑब्जेक्ट, तब इमेज बनती है वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज्ड। ध्यान रखिएगा, वर्चुअल इरेक्ट के साथ एनलार्ज बनती है कॉनकेव मिरर में। अब लेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस है, दोनों केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। चलिए हम करते हैं। फर्स्ट रूल फॉलो करेंगे, लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट हमने कहा लिया है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, बहुत बहुत दूर, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी? एक चीज बताना भूल गई मैं, कॉनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स होता है डाइवर्जिंग, ये ध्यान रखना है। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग था, लाइट रेज को, अगर लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई थी तो उन्होंने कन्वर्ज कर दिया था फोकस पे, ठीक है, कॉनकेव मिरर में। और कॉन्वेक्स मिरर में लाइट रेज डाइवर्जिंग होती है, तो लाइट रेज डाइवर्ज हो जाएंगी। और यहां पर भी लाइट रेस ये नहीं बन रही है, लाइट रेस क्या हो रहा है, ऐसे जाके और ऐसे डाइवर्ज हो रही है। यहाँ पर भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके डाइवर्ज हो रही है, लेकिन अगर आप उन लाइट रेस को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो लाइट रेस विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस, ठीक है। तो क्योंकि लाइट रेस एक्चुअल में मीट नहीं हुई है इसलिए वर्चुअल इमेज, राइट, डॉटेड लाइन से हमने बनाया ना बिहाइंड द मिरर, लाइट रेस एक्चुअल में मीट नहीं हुई इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म हुई है। और कैसी है, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड और वर्चुअल इरेक्ट, क्लियर। तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बन रही है, एट फोकस, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, वर्चुअल इरेक्ट। अब इसके अलावा दूसरा जो केस होता है वो कहीं पे भी ले लो, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। सपोज हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो रूल फॉलो करेंगे, अगर लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोस, it appear to diverge from focus. If light ray is incident parallel to principal axis, then after reflection it appear to diverge through focus. ठीक है। अब एक तो रूल यहाँ पर हमने ये लगा दिया, और दूसरा रूल हम क्या लगाए, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ले लेते हैं। अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो इट गोज अनडेविएटेड, ठीक है, नहीं, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, अनडेविएटेड लेंस में आएगा। मिरर में इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, तो लाइट रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं। बिहाइंड द मिरर हम डॉटेड लाइन लेंगे, ठीक है। तो देखो लाइट रेस अपीयर टू मीट एट कहाँ, बिटवीन पी एंड एफ, लाइट रे अपीयर टू मीट बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। तो पोजीशन क्या हो गई, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बनी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुई, बिटवीन पी एंड एफ। नेचर क्या हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि लाइट रेस एक्चुअल में मीट नहीं हुई है, और साइज क्या हुई, डिमिनिश्ड। तो वर्चुअल इरेक्ट कॉनकेव मिरर में भी होता है, कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है। डिफरेंस क्या है, दोनों में वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है। डिफरेंस क्या है, कॉन्वेक्स में डिमिनिश्ड होती है और कॉनकेव में एनलार्ज्ड होती है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम करते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है इसलिए इसको एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैंप्स यूज किया जाता है। एज अ सिक्योरिटी मिरर भी यूज करते हैं ये इसको, क्योंकि इससे हमें इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज मिलती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, क्योंकि वही इससे इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज हमें मिलती है ताकि वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिल सके, ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर को पीछे का ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे सके। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम करते हैं साइन कन्वेंशंस फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। चलिए अब हम करते हैं साइन कन्वेंशंस फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो रूल्स क्या क्या है ये देख लीजिए। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, चाहे मिरर हो, चाहे लेंस हो, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, कुछ भी हो। रूल है, साइन कन्वेंशन है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड पे ही लेंगे, ठीक है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v होता है इमेज डिस्टेंस और f होता है फोकल लेंथ, ठीक है। सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया u, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट c पे होता है तो इमेज भी c पे बनती है, ठीक है। तो v भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में ये हो गया, और f फोकल लेंथ होता है ये डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। तो f u और v क्लियर है, f इज फोकल लेंथ, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस। और हमने अभी रूल पढ़ा है कि u ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, दैट मीन्स u हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर कार्टेशियन प्लेन में आप देखोगे बिल्कुल सेम वही फॉलो करना है जो कार्टेशियन प्लेन में होता है। पोल को आप ओरिजिन मान लीजिए,
पोल को ओरिजिन मान लीजिए, ठीक है। तो जितने भी डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड पे होते हैं, एक्स एक्सिस में लेफ्ट साइड में होते हैं, क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यू हमेशा हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक। कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो, मिरर या लेंस, यू नेगेटिव, लेंस हो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर लेंस, दोनों लेंस और दोनों मिरर में यू नेगेटिव होगा, ठीक है। अब एफ देखिए, इसमें फोकस इधर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, ठीक है। तो कॉनकेव में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ किस साइड है, इस साइड पे पॉजिटिव होगी। ओरिजिन पोल के राइट साइड में है इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। इतने साइन क्लियर। अब इमेज की बात करते हैं। कॉनकेव मिरर में 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती थी और एक केस में, लास्ट केस में वर्चुअल इमेज बनती थी, ठीक है। तो जब रियल इमेज बनेगी तो किस साइड बनेगी, इस साइड में मिरर के, मतलब नेगेटिव होगा। तो रियल इमेज के लिए वी नेगेटिव, और वर्चुअल इमेज जब बनती है तो राइट साइड में बनती है। लास्ट केस जो था कॉनकेव मिरर में, लास्ट केस जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ था, तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई थी, बिहाइंड द मिरर, मतलब पोल के इस साइड में, पॉजिटिव साइड में, इसलिए वर्चुअल इमेज के लिए वी पॉजिटिव, ठीक है। वर्चुअल इमेज के लिए वी पॉजिटिव। तो ये साइन आपको ध्यान रखने हैं। मिरर फॉर्मूले जब यूज करेंगे तो यू, वी और एफ के साइन आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो भी न्यूमेरिकल होगा उसमें आपको ये नहीं दिया होगा कि साइन क्या है। आपको दे दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो 20 सेंटीमीटर मीन्स u इक्वल टू -20, इतना क्लियर होना चाहिए आपको। साइन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ अगर आपको मिरर रे डायग्राम्स क्लियर है तो आप आराम से साइन लिख सकते हैं। ये यही वाला कंसेप्ट यूज करके, कार्टेशियन प्लेन वाला कंसेप्ट यूज करके, पोल को बीच में मान लो, इधर वाले डिस्टेंस नेगेटिव, इधर वाले डिस्टेंस पॉजिटिव, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। मैग्निफिकेशन मतलब इमेज कितने टाइम्स मैग्नीफाई हुई, जैसे पर्टिकुलर इस केस में इमेज सेम साइज की है तो मैग्निफिकेशन 1 हुआ, ठीक है। कभी कभी इमेज डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, कभी कभी इमेज कम हो जाती है, छोटी हो जाती है, हाफ हो गई या 1/3 हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले हैं, -v/u और h'/h। h' इज हाइट ऑफ इमेज और h इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। hi/h कुछ बुक्स में लिखा रहता है, ठीक है। अब अगर रियल इमेज बनेगी तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा और वर्चुअल इमेज बनेगी तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। इस चीज का भी आप ध्यान रखिए। अब साइन कन्वेंशन में और क्या है, डिस्टेंसेस, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। पोल से सारे डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे और जो इस साइड के डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव, इस साइड के डिस्टेंसेस होंगे नेगेटिव। ऊपर अगर आप लेते हो तो पॉजिटिव और नीचे लेते हो तो नेगेटिव, ठीक है। डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि वो पॉजिटिव वाई की तरफ होंगे तो पॉजिटिव होंगे, और डिस्टेंसेस मेजर्ड नीचे की तरफ जो डिस्टेंसेस होंगे परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। क्लियर हो गया। अगर आप न्यूमेरिकल्स करते हैं उसमें मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आता है, जैसे डेसिमल में आया 1/3 या 1/2 या 0.3 0.5 इस तरह का आता है, तो मैग्निफिकेशन अगर 1 से छोटा है तो इमेज होगी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड, इमेज इज डिमिनिश्ड। और अगर मैग्निफिकेशन 1 से ग्रेटर आता है तो इमेज हम बोलेंगे एनलार्ज्ड है, ठीक है। तो अब हम करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यहाँ पर है एयर, और अगर लाइट रे इंसिडेंट होती है ओब्लिकली किसी एंगल पे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो मीडियम चेंज हो रहा है, ये रेयरर मीडियम है और डेंसर मीडियम। जब भी लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये आपको रूल पता है, ठीक है। एंड व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर लाइट रे ऐसे स्ट्रेट ना जाके क्या हो जाएगा, अभी ऐसे इंसिडेंट रे तो ये इंसिडेंट रे ऐसे नहीं जाएगी, क्या होगा, बेंडिंग हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयरर से डेंसर में गई है, सो टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल बनाया हमने डॉटेड लाइन से, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंडिंग हो जाएगी लाइट रे की, क्योंकि रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट रे गई है। अब इसके बाद क्या होगा, ये हमने बनाया फिर से नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अगर ये इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो लाइट रे ऐसे स्ट्रेट ना जाके क्या हो जाएगा, अब डेंसर से रेयरर में है, लाइट रे डेंसर से रेयरर में है, तो क्या होगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो लाइट रे इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं अभी नेम नहीं कर रही हूँ। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज इमर्जेंट रे, ठीक। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। रिफ्रैक्शन क्या होता है, अलग अलग मीडियम में, रिफ्लेक्शन कहाँ होता था, सेम मीडियम में, और रिफ्रैक्शन डिफरेंट मीडियम में होता है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज इमर्जेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड
दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक है। और आप यहाँ देखेंगे अगर इंसिडेंट रे को हमने एक्सटेंड किया है और इमर्जेंट रे को देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल है। यहाँ पर हो गया लेटरल शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। और इसमें और क्या बचा, हो गया क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, ये सब सेम प्लेन में है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ठीक है, टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम प्लेन। और सेकंड लॉ, ये तो फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ क्या होता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट एंड दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। और ये जो कांस्टेंट होता है दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। एन से भी डिनोट करते हैं और म्यू से भी डिनोट करते हैं, जैसा भी चाहो चलेगा। क्लियर हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टेबल आपकी बुक में बनी हुई है, तो टेबल में वैल्यूज जो दी हुई हैं अलग अलग सब्सटेंसेस की, उनको याद नहीं करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट समझिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल होती है तो कितनी बेंडिंग हुई, मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम दो मीडियम के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ध्यान से सुनिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इसको हम क्या लिखेंगे, v1 अपॉन v2, ठीक है। तो n21 क्या हुआ, v1 अपॉन v2। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 पूछा है तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। क्लियर। अब यहाँ पर अगर मीडियम 1 एयर हो या वैक्यूम हो तो हम क्या टर्म यूज करते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इफ मीडियम 1 इज एयर, जैसा इस फिगर में बना है, इफ मीडियम 1 इज एयर और वैक्यूम, ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म यूज करेंगे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, n21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, यहाँ पर ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। मीडियम 1 क्या है, एयर, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर को कैसे डिनोट करते हैं, c से, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 को v से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया n इक्वल टू c अपॉन v, वेयर n इज रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम एंड v इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। कैसे आया, इसी फॉर्मूले से डिराइव किया है। अगर हम v1 मतलब फर्स्ट मीडियम एयर ले लें और सेकेंड मीडियम हमारा ग्लास है या कोई कुछ भी हो अदर देन एयर वैक्यूम, ठीक है, फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम है और दूसरा कोई भी अलग मीडियम है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यूज करते हैं टर्म n इक्वल टू c अपॉन v। न्यूमेरिकल्स में आपको इन तीनों में से c की वैल्यू तो याद है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बाकी v और n में से कोई एक दे देंगे और दूसरा पूछेंगे। क्लियर हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, अब हम कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस हैं। 6 केसेस में वही फर्स्ट 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी और लास्ट केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, लाइट रेज को कन्वर्ट कर देता है, और कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्शन, लेंसेज में रिफ्रैक्शन होता है। तो हम सबसे पहले लेते हैं ऑब्जेक्ट बहुत बहुत दूर, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे जब होता है तो हम लाइट रेज को कैसे लेते हैं, इंसिडेंट कराते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इफ अ लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, इट विल पास थ्रू फोकस, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन में इधर ही बनता था, इस साइड ही रिफ्लेक्ट होके जाती थी। रिफ्रैक्शन है मतलब लाइट रे ट्रांसमिट हो जाएगी, रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट रे ट्रांसमिट हो जाएगी क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस ट्रांसपेरेंट मीडियम है। हमारी आईज में भी कॉन्वेक्स लेंस है, पता है ना, लाइट रेज को कन्वर्ट कर देती है रेटिना पे और इमेज बन जाती है। कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है रेटिना पे, इन्वर्टेड इमेज, फिर वो ब्रेन तक जाते जाते इरेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, हमें क्या क्या देखना है, साइज, पोजीशन एंड नेचर। ऑब्जेक्ट हमने लिया है एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म हुई एट f2 और कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मीट हुई है। अब नेक्स्ट केस में आते हैं हम। नेक्स्ट केस जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 है, ये तो पता है ना, सेंटर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ द लेंस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f1, उसका डबल डिस्टेंस इज 2f1 या c1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसका ये
ये स्फेरिकल मिरर, जिस स्फेरिकल लेंस जिसका पार्ट है उसका सेंटर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये दो स्फेरिकल पार्ट से बना हुआ है इसलिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दो एफ होंगे, दो सी होंगे, तो पता है सब, ठीक है। अब हम सेकंड केस लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f1 या c1, बियॉन्ड 2f1 या c1, तो क्या होगा? अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। और दूसरा रूल क्या है? अगर लाइट रे इंसिडेंट होगी, if light ray passes through optical center then it emerges undeviated. If light ray passes through optical center then it emerges undeviated. तो इमेज कहाँ बन गई? बिटवीन पोजीशन क्या हुई? बिटवीन f2 एंड 2f2। नेचर क्या हुआ? रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज लाइट रेज एक्चुअल में मीट हुई है। और साइज क्या होगा? डिमिनिश्ड। पहले पॉइंट साइज थी, उसके बाद डिमिनिश्ड है, ठीक है, छोटी ही रहेगी। मान लेना कि ये छोटी है, मान लेना कि छोटी है, ठीक है। इसके बाद अब लग रही है ना छोटी, थोड़ा सा तो मैनिपुलेशन करना पड़ता है कभी कभी। हाथ से बना रहे हैं आप, तो स्केल से बनाएंगे प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ, अभी मैं तो हाथ से बना रही हूँ, तो ठीक है। अब लग रहा है डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी, ठीक है। अब हम आते हैं और लेंस के पास में एट 2f1, तो क्या होगा? इधर f2 और ये 2f2 था। इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस then after refraction it passes through focus। और दूसरा रूल, if a light ray, काफी टेढ़ी लग रही है, हाँ, आप स्केल से बनाइएगा। चलेगा, इतना मान लेंगे कि सही है, क्योंकि मुझे तो पता है अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पे तो इमेज 2f2 पे बनेगी, इसलिए आपको भी पता होना चाहिए, इतना मैनिपुलेशन तो करना आना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट 2f1, इमेज की पोजीशन एट 2f2, साइज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, पोजीशन हो गई, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मीट हुई है। नेक्स्ट केस लेते हैं अब हम, और मिरर के और लेंस के पास में आते हैं। बिटवीन f1 एंड 2f1 if a light ray is incident parallel to principal axis then after refraction it passes through focus, principal focus located on the other side of the lens। and if light ray passes through optical center तो क्या होगा? it will emerge without any deviation। तो light rays कहाँ पे मीट हुई है? यहाँ पर कहीं पर beyond 2f2, ठीक है। तो साइज क्या हो गया? enlarged, position beyond 2f2, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हो गया? फिफ्थ केस लेते हैं हम। अगर ऑब्जेक्ट f1 पे है, देखिए हमने क्या किया है, हम लेंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को लेंस की तरफ हम खिसकाते जा रहे हैं, जैसा कि हमने मिरर में भी किया था। तो जैसे से हम उसके पास आते जा रहे हैं, तो अब देखेंगे क्या हो रहा है। f1 पे अगर ऑब्जेक्ट है तो रूल फॉलो करेंगे, अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस लोकेटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। और अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो इट गोज अनडेविएटेड विदाउट एनी डेविएशन। तो आप देखेंगे कि लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं हुई है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल गई है। मींस कैसी है पोजीशन? एट इंफिनिटी। इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब बहुत बहुत दूर कहीं पे मीट होंगी, इसलिए हम बोलेंगे कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। नेचर क्या हुआ? रियल एंड इन्वर्टेड ही चल रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि इस साइड पे बन रही है ना, लेंस की इस साइड पे बन रही है सारी इमेजेस, तो रियल एंड इन्वर्टेड ही है ये भी। और साइज कैसी होगी? पॉइंट साइज, नहीं सॉरी, हाईली एनलार्ज्ड। इंफिनिटी पे है तो हाईली एनलार्ज्ड, इमेज विल बी हाईली एनलार्ज्ड। क्लियर हो गया? तो रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज्ड एंड इट इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अब हम और लेंस के और पास में आते हैं, एकदम पास में आते हैं, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, बिटवीन f1 एंड O। रूल फॉलो करेंगे, इफ लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। और अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो इट इमर्जेस विदाउट एनी डेविएशन। अब ये तो कहीं पे मीट हुई नहीं है, तो क्या होगा? इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, दोनों लाइट रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड करिएगा, और ये कहीं पर मीट होती हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये बन गई इमेज आपकी,
लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं हुई है, इसलिए नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। पोजीशन क्या होगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, और साइज क्या है, एनलार्ज्ड। क्लियर। इसमें क्योंकि वर्चुअल इमेज बनी है इसलिए इसको डॉटेड लाइन से बना लीजिएगा, ठीक है। और ये प्लीज इग्नोर कर लीजिएगा, मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, लाइन आपको स्केल से बनाना है तो लाइन्स ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए पूरी, यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक भी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। और क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं हुई है, हमने उनको बैकवर्ड एक्सटेंड किया है, तब हमें दे अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट, इसलिए जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज को भी डॉटेड लाइन से बनाइएगा। क्लियर। चलिए अब हम रे डायग्राम्स करेंगे। कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग होता है, इसमें दो ही केस होते हैं, दोनों केसेस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। तो हम ले लेते हैं पहले ऑब्जेक्ट बहुत दूर एट इंफिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो अब क्या होगा, ये लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा, ठीक है। ये लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा, तो मेरी लाइन बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, मैं कोशिश करती हूँ इससे बनाने की। लाइट रेज डाइवर्ज होगी, ठीक है, ये लाइट रे डाइवर्ज हो गई। अब हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, इट अपीयर टू पास थ्रू फोकस, और यहाँ पर भी लाइट रे एक्सटेंड करेंगे, लाइट रे क्या होगी, डाइवर्ज, ठीक। बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो अपीयर टू गलत बना दी, सॉरी, इधर जाएगी ना, रिफ्रैक्शन होगा, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, रिफ्रैक्शन होना है, ठीक है। तो लाइट रे आगे जानी है तो ये बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, लाइट रे एक्चुअल में कहाँ चली गई, ऐसे डाइवर्ज हो गई, बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो अपीयर टू पास टू फोकस, और यहाँ पर भी लाइट रे क्या होगी, आगे चली जाएगी, लाइट रे ऐसे चली जाएगी, और बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो अपीयर टू पास टू फोकस, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो इमेज कहाँ बनी, एट F1, कैसी है, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, और क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं हुई है इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट केस, एनीवेयर, ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी ले लीजिए, एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, कहीं पे भी हम ऑब्जेक्ट ले लें, और रूल फॉलो करेंगे, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट डाइवर्जेस बट अपीयर टू पास थ्रू फोकस, और अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो इट इमर्जेस विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है। तो ये कहाँ पे मीट हुई है, एक्चुअल में मीट नहीं हुई, लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं हुई है, इसलिए क्योंकि ये तो हमने डॉटेड बनाया था, लाइट रे तो ऐसे जा रही थी, यहाँ तो हमने बैकवर्ड एक्सटेंड किया, तो लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं हुई है, बट इमेज इज फॉर्म बिटवीन F1 एंड O। कैसी इमेज है, क्योंकि लाइट रेज मीट नहीं हुई है इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। पोजीशन क्या हुई, बिटवीन F1 एंड O, और साइज हुई डिमिनिश्ड, ठीक है। तो अब वापस से वही डिफरेंस जैसा हमने मिरर में किया था, कॉन्वेकेव लेंस में भी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है, और कॉन्वेक्स लेंस में भी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। डिफरेंस क्या है, कॉन्केव लेंस में जो इमेज बनती है वर्चुअल इरेक्ट वो डिमिनिश्ड होती है, और कॉन्केव लेंस में जो इमेज बनती है, कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनती है, जो 6 केसेस में से लास्ट केस में जो इमेज बनती है वो कैसी थी, एनलार्ज्ड। यहाँ पर कैसी इमेज है, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, और इससे पहले वाले केस में, कॉन्वेक्स वाले केस में कैसी इमेज बनी थी, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। क्लियर। मूविंग टू साइन कन्वेंशंस एंड लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये ध्यान रखना है, मिरर में यहाँ प्लस होता है और लेंस फॉर्मूले में माइनस होता है। मैग्निफिकेशन मिरर में होता है -v/u और लेंस में होता है v/u, और बाकी वही है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो रियल इमेज, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो वर्चुअल इमेज, सेम जैसा कि मिरर के केस में होता है, ठीक। साइन देखेंगे, कॉनकेव मिरर में f नेगेटिव, कॉनकेव लेंस में भी f नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर में f नेगेटिव, f पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस में भी f पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड पे लेते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस हमेशा नेगेटिव। अब हम देखेंगे v। अभी जस्ट लास्ट में हमने क्या बनाया, कॉन्वेक्स लेंस के दोनों केस किए थे, वर्चुअल इमेज बनी थी, किस साइड बनी थी, लेफ्ट साइड में बनी थी कि राइट साइड में बनी थी, लेफ्ट साइड में। कॉन्वेक्स लेंस में दो ही केस थे, वर्चुअल इमेज बनी थी लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ठीक है, मतलब वर्चुअल इमेज नेगेटिव और रियल इमेज का साइन पॉजिटिव, ठीक है। तो ये साइन आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर हो गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस थे, मैंने उल्टा लिख दिया था, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, आधा ऊपर आधा नीचे ऐसा कर दिया था, कोई बात नहीं। कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस में वैसा ही f होता है, f का साइन जैसा कि मिरर में होता है पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस में यहाँ पर 2 केसेस हमने किए थे, कॉनकेव लेंस
में एफ का साइन वही होता है जो कॉनकेव मिरर में होता है, नेगेटिव। ठीक है, कॉनकेव लेंस में दो केस है, दोनों केस में वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई है और वर्चुअल इमेज इस साइड बनती है लेंस के इसी साइड जहां पर ऑब्जेक्ट है, तो नेगेटिव। वर्चुअल इमेज का साइन नेगेटिव होगा, रियल इमेज का साइन पॉजिटिव होगा। क्लियर? मूविंग टू लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज। सबसे पहले यहाँ पर हमें पावर का फॉर्मूला देख लें। पावर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और अगर डेफिनेशन आप देखेंगे तो इट इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। क्यों बोला है कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस? क्योंकि अगर कॉनकेव लेंस है तो वो डाइवर्जिंग होगा, कॉन्वेक्स लेंस हो तो कन्वर्जिंग होगा। ठीक है, तो पावर क्या हुई? डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। अब यहाँ पर हम समझेंगे, अगर किसी की फोकल लेंथ कम है, अगर फोकल लेंथ शॉर्ट है, शॉर्ट फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कम हो रही है, अगर फोकल लेंथ शॉर्ट है, ऐसे लिख लें, अगर शॉर्ट फोकल लेंथ है तो पावर क्या होगी? पावर ज्यादा होगी, क्योंकि पावर ऑफ फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो पावर लेस होगी। क्लियर? फोकल लेंथ की यूनिट होती है ऐसा यूनिट मीटर और पावर की यूनिट होती है ऐसा यूनिट डायोप्टर। कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखेंगे, अगर एफ को सपोज सेंटीमीटर में दिया है 20 सेंटीमीटर, तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद पावर आप निकालेंगे। कुछ बच्चे डायरेक्ट ही कर लेते हैं 20 सेंटीमीटर में रख के, तो गलत हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर, तभी पावर आपको डायोप्टर में मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय। हेलो केमिस्ट्री मैथ्स का बस में